छोटे किचन को ऑर्गेनाइज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो स्पेस की कमी होती है और अगर हम चीज़ें अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड दिखता है। तो जब स्पेस कम है तो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखिए और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जो कि आपका स्पेस बचाएं और कम स्पेस में भी आपका किचन बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लगे और क्लीन लगे और आपको वहाँ पे काम करने में आसानी हो और मज़ा भी आए। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज मैं कुछ सिंपल सा बना रही हूँ अपनी बेटी के टिफ़िन के लिए। तो मैंने सबसे पहले लिया है बेसन और बेसन में मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, सॉल्ट डाला है और पानी डाल के मैं इसका अच्छे से एक घोल बना लूँगी। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला मिक्सर। ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत जल्दी से बहुत हैंडी है और इससे अच्छे से जो बैटर है ना वो मिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते। और जब तक कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तब तक मैं ऑयल को गर्म कर दूँगी डीप फ्राई के लिए। और मैंने ये लिया है चीज़ क्यूब्स को मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो बस मैं इसको पतले पतले स्लाइस काट के इसको ब्रेड के ऊपर रख दूँगी। चीज़ क्यूब को स्लाइस करके मैंने ब्रेड में लगा लिया है। अब उसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, आपको किसी भी सुपरमार्केट में ये आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो जो पिज़्ज़ा में मसाले आते हैं ना, इटालियन जो पाउचेस आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा, बिना किसी चिली का जो केचप आता है ना, नॉर्मल केचप, वो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी तीखा नहीं खाती है बिल्कुल भी। तो बस ये ब्रेड रेडी हो गए हैं और इसको अब हम दोनों ब्रेड को कवर कर लेंगे अच्छे से और फिर इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में कट करने से ये खाने के लिए बहुत इजी हो जाता है। आप नहीं कट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी इसको पूरा जो होल ब्रेड है ना स्क्वायर शेप का, आप उसको भी ऐसे ही डिप कर सकते हैं बेसन में। तो मैंने ट्रायंगल शेप में किया है क्योंकि फिर उसको इजी होता है खाने के लिए। तो बस इसको बेसन के घोल में डिप करना है, अच्छे से कवर करना है और फिर आप इसको डीप फ्राई कर लीजिए। मैंने तेल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। डीप फ्राई के लिए जो तेल है ना, इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से आप तेल गरम कीजिए और जब गरम हो जाए तो आप इसको मीडियम फ्लेम में कर दीजिए और फिर मीडियम फ्लेम में ही आपको इसको डीप फ्राई करना है क्योंकि बेसन का जो घोल है वो थोड़ा सा थिक है और वो अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसको हम थोड़ा सा धीमी आँच पे ही तलेंगे और अच्छे से दोनों साइड से इसको तल के ब्राउन करेंगे। और दोनों साइड से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा इसको, बस नॉर्मल जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, उसी तरह से आप इसको डीप फ्राई कीजिए एंड इट्स रेडी। टिफ़िन में इस तरह के कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स दो तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं टिफ़िन और पूरा फिनिश करके आती है वो। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ उसको इंटरेस्टिंग ही दिया करूँ टिफ़िन में, सो डैट वो पूरा उसको फिनिश करके आए। इसके साथ मैं उसे कुछ बिस्किट्स भी दे दूँगी क्योंकि इनके 2 ब्रेक्स होते हैं। तो शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ हल्का फुल्का उसे चाहिए रहता है, बिस्किट्स या फिर वेफर्स, इस टाइप की चीज़ें मैं उसको शॉर्ट ब्रेक के लिए दे देती हूँ। तो आज का यमी सा इंटरेस्टिंग सा टिफ़िन बॉक्स रेडी है। अगर आपके किचन में भी जगह की कमी है और इस तरह के ओपन शेल्फ्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इस ओपन शेल्फ में थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके। ये जो ओपन शेल्फ रहते हैं ना, इसमें ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से फिट होता है। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो आप हमेशा ना, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेते हैं अपने शेल्फ़ के लिए या फिर कैबिनेट के लिए, तो हमेशा प्रॉपर मेजरमेंट ले लीजिए। उसके बाद इसका जो ऑर्गेनाइज़र का जो मेजरमेंट रहता है वो आप चेक करके ही इसको परचेज़ कीजिए क्योंकि हर किसी के शेल्फ़ एंड कैबिनेट के साइज़ेस अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके इसमें फ़िट ना बैठे और आपका जो शेल्फ़ है वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आप हमेशा उसका जो साइज़ है ना वो चेक करके लें। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं ओपन शेल्फ़ के नीचे इस तरह से हैंग कर देती हूँ और कई सारी चीज़ें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। इसमें 2 होल्डर्स भी दिए हुए हैं अलग से और इसमें आप अपना किचन रोल भी रख सकते हैं हैंग करके और अपने किचन के जो डस्टर्स होते हैं वो भी आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आपके छोटे किचन के लिए ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा क्रिएट कर देगा और काफ़ी यूज़फुल है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक। ऑडी यूनिरैप हमेशा से आप अगर एल्यूमिनियम से कंपेयर करें, एल्यूमिनियम रैपिंग से कंपेयर करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी बेटी भी हमेशा कहती है कि मम्मा मुझे एल्यूमिनियम फॉइल में आप फूड रैप करके मत दो, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक के जो ये शीट्स हैं रैपिंग, फूड रैपिंग के लिए और फूड रीहीटिंग के लिए, इनफैक्ट आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मोस्टली इसी में ही अपनी बेटी को जब भी कुछ मुझे रैप करके देना रहता है, रोटी या फिर सैंडविचेस, तो मैं हमेशा ये वाले रैप्स ही यूज़ करती हूँ, ऑडी यूनिरैप्स एंड ऑडी इकोबेक। ऑडी के सभी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो आप लिंक यूज़ कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप वहां से क्लिक करके ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि छोटे किचन में किस तरह से और ज़्यादा हम स्पेस और स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के, ये मैंने आइकिया से लिया था ये वाला जो फाइल ऑर्गेनाइज़र है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने किचन में। मैंने अपने कैबिनेट डोर के अंदर में इसे डबल टेप से स्टिक कर दिया है और ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है और बहुत ईजी है। इसमें आप कई सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे पेपर रोल्स स्टोर करके रखती हूँ और ये अंदर की तरफ रहता है तो हिडन रहता है और एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको मिल जाता है। कैबिनेट डोर के लिए ही एक और ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बाहर स्पेस नहीं है, आपके काउंटर पे स्पेस नहीं है, तो आप अपने कैबिनेट डोर्स के अंदर भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। मैंने एक ही डोर में दो ऑर्गेनाइज़र्स लगाए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं और ये पूरे हिडन हो जाते हैं अंदर के साइड। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें कि क्लटर्ड बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और आपका सामान अंदर की तरफ हिडन स्टोर्ड रहेगा। जब किचन छोटा होता है तो हमारा काउंटर भी छोटा होता है और काउंटर स्पेस को हम कैसे इंक्रीज़ करें, तो आप वर्टिकली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये रैक मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये रैक में आप अगर सामान रखेंगे तो आप कोई भी बास्केट्स या फिर ट्रे यूज़ कीजिए, क्योंकि इनको एक एक करके हटा के जब ये रैक क्लीन करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं हमेशा इस रैक को यूज़ करती हूँ। कई सारा सामान मैं इसमें रखती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ बास्केट्स यूज़ करूँ और बास्केट के अंदर मैं इसमें सारे जो कंटेनर्स और जार्स हैं वो स्टोर करके रखूँ। उससे क्या होता है कि जैसे ये वाला ट्रे मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने सारे ऑयल की बॉटल्स, ऑलिव ऑयल की बॉटल रखी हुई है, तो ये हटा के मैं ईज़िली सब क्लीन कर सकती हूँ। मैं इस रैक पे यूज़ कर रही हूँ कुछ केन के बास्केट्स और ये काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहते हैं, तो मैं इस तरह के बास्केट्स को नॉर्मली रखती हूँ अपने किचन में। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें मैं अपने सारे जो सेरेमिक के जार्स हैं ना और कांच की बॉटल्स है उसको मैं रखती हूँ, तो ये सेफ़ भी रहते हैं और मुझे क्लीनिंग के टाइम भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्योंकि मेरा ये रैक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं यहाँ और भी सामान रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये वुडन बास्केट और इसमें भी मैं सभी कांच की बॉटल्स और कुछ मेरे टी और शुगर के कंटेनर्स को मैं स्टोर करके रखूँगी। तो इसमें ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और क्लीनिंग के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि एक एक सामान उठा के क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो बस आप एक बास्केट उठा लें और पूरा एरिया क्लीन कर दें, पूरे रैक को क्लीन कर दें, तो बहुत ही ईजी होता है और वापस रखने में भी आपको आसानी होगी और बहुत कम समय लगेगा। रैक का जो टॉप का स्पेस है, जो शेल्फ़ है, उस पे मैं कुछ कलरफुल सेरेमिक जार्स रखूँगी, जो कि सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करती हूँ मैं। उसमें मैंने कुछ सामान भी रखा हुआ है और ये गार्लिक का जो छोटा सा कंटेनर है सेरेमिक का, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, तो इसको मैं ऐसे ओपन रैक में रखती हूँ। और फिर मैं एक सेरेमिक का जार रखूँगी जिसमें मैं अपने वुडन स्पैचुलास को स्टोर करके रखती हूँ। कुछ सिंपल टिप्स एंड आइडियाज़ यूज़ करके आप भी अपने छोटे से किचन में और ज़्यादा स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ये सारी टिप्स आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने छोटे से किचन को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।